तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम मोड निकालने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइंड करना है आपको मोड और मीन, दोनों चीजें निकालनी है। तो यहाँ पे आपको डाटा जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल यहाँ पे आपको गिवन है, ओके, और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप उसको ध्यान से समझिएगा, ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम मोड यहाँ पे निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल को यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। बहुत ईजी है और बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप का फॉर्मेशन ध्यान रखना है। 15, 15 टू 25, इसी तरह सारी वैल्यूज को यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर लेंगे, 5, ओके। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दैट इज 6, 11, 21, 23, ठीक है। उसके बाद 14 और लास्ट में 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फर्दर और क्या क्या चीजें चाहिए उसको बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा, ओके। फाइंड हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आपको दिखाई दे रहा है, 23, ओके। 23 आपको जब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना, ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये आपका जो F1 बन जाएगा, ओके। तो F1 की वैल्यू आ गई आपके पास 23। इसके जस्ट ऊपर प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है ये आपका F0 हो जाता है, ओके। F0 आ गया आपके पास 21, और इसके जस्ट आफ्टर वाली जो वैल्यू होगी दैट इज़ योर F2, ओके। उसके बाद जो हमने लाइन को अंडरलाइन किया है तो इसमें ये लोअर लिमिट हमारे पास होती है। तो पीछे की तरफ अगर हम देखें 23 के बैक साइड में, तो आपके पास यहाँ पे जो लास्ट में लोअर लिमिट है दैट इज़ योर L, ठीक है। तो ये आपके पास 35 आ जाती है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों वो आपका H हो जाता है, ओके। क्लास साइज जिसको हम कहते हैं। सो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 10, तो हम इसको माइनस करके भी लिख सकते हो, तो वो आ जाएगा 10, ओके। ये H आपके पास आ जाता है। अब ये सारी वैल्यू जो आपके मोड वाले फॉर्मूले में पुट करनी है, जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, L प्लस F1 माइनस F0 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ओके। ये वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन इसको करना है जैसे आप मैथ्स में करते हो, और आपका आंसर डायरेक्टली आना शुरू हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे, फिर फर्दर 35 प्लस ये 20 हो जाएगा 10 इंटू 2, और इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 11। इसको आपको यहीं पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये बन जाएगा 1.8, ओके। 1.8 बनने के बाद इसको आप ऐड करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशंस में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे डाटा गिवन है बच्चों। डाटा में आपको जो मॉडल क्लास है यहाँ पे निकालना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाटा गिवन है बच्चे, उसमें भी आपको मॉडल या मोड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल को यहाँ पे राइट कर लेना है। क्लास इंटरवल जो जो आपको वैल्यू गिवन है उसको क्वेश्चन से ही आपको सिंपली नोट डाउन कर लेना है इस तरह से, ओके। 60, 80, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करना है, दैट इज़ 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29, ओके। उसके बाद आपको, क्योंकि हमें मोड निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहले मोड के लिए पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ योर हाईएस्ट वैल्यू, ओके, फ्रॉम दी फ्रीक्वेंसी आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला राइट कर लेना है, जिससे आपको सारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली पता चल जाएंगी कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होंगी, ओके। तो ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 यहाँ पे फॉलो करना है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा मोड निकालने के लिए, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले 61 यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल रही है, ओके। इसको पीछे की तरफ अंडरलाइन कर लेंगे जिससे आपको सारी वैल्यू एग्जैक्ट दिखे। ये आपका F1 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहेंगे। F1 इज, नेक्स्ट वन इज F0 दैट इज़ 52 जो प्रीसीडिंग टर्म होती है, और इसके नीचे ही आ जाएगी आपके पास F2, ओके। ये वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद पीछे की तरफ चले तो L आपको मिल जाएगा 60, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज़ 20 क्लास साइज। ये सारी वैल्यूज़ आपको उठा के फॉर्मूले में पुट करनी है, यू विल गेट द मोड ऑफ गिवन डाटा, ओके। तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे। देन 61 माइनस 52, 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38, और इंटू H हो जाएगा आपका 20। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इनको माइनस करें तो आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 122 माइनस ये बन जाएगा 90 इंटू 2 करेंगे इसको, तो इसको कट करना है उसके बाद आपको, तो कट करेंगे तो वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। इसको और कट करें फर्दर तो ये 5.6 के अराउंड यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है, ओके। तो उसके बाद आप इसमें 60 जो है वो ऐड करेंगे,
तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 65.6, ये आपका मोड निकल जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी डाटा का जो मोड है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखेंगे जो जो वैल्यू आपको चाहिए, तो हम यहाँ पे अलग से CI नहीं लिखेंगे। इसी में देख लीजिए, यहाँ पे आपको F जो है F1 डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि आपकी हाईएस्ट वैल्यू 40 है। इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी प्रीसीडिंग वो F0 और नीचे वाली F2 हो जाएगी। इसको पीछे की तरफ अंडरलाइन करें तो यहाँ से आपको L मिल जाएगा और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो आपको H मिल जाएगा, दैट इज़ 500। ओके, सारी वैल्यू आपको मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को बच्चे यहाँ पे अलग से राइट कर लेना है। तो F0 24, F1 आपके पास है 40 और F2 है आपके पास 33, H है आपके पास 500 और L है आपके पास 1500। तो ये सारी वैल्यू आपको मिल जाने के बाद आपको मोड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, उसके बाद जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कर देंगे H में 500। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे आप यहाँ पे। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो आंसर है वो एग्जैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है उसको आपको यहीं पे एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना है, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 500 ये 1500 प्लस 8000/23 आपके पास आया है, तो इसको आपको यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 347.83 यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है। अब आपको 1500 में इसको जस्ट ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 1847.83 ये आपके पास मोड यहाँ पे आ जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर